डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए। एक्सीडेंट बहुत भयानक है। मरीज की हालत बहुत गंभीर है। अस्पताल के कॉरिडोर में भागती कदमों की आवाज के बीच उस शहर की सबसे बड़ी अधिकारी माया वहां पहुंचती है। स्ट्रेचर पर लेटे खून से लथपथ शख्स को देखते ही माया के पैर जम जाते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि वही पति था जिसने 8 साल पहले माया को गंभीर हालत में सड़क पर छोड़ दिया था। आखिर नियति ने माया को आज उसी इंसान की जान बचाने की दहलीज पर क्यों खड़ा कर दिया। आज से ठीक 8 साल पहले की वो काली और डरावनी रात मेरी आंखों के सामने आज भी किसी ताजा जख्म की तरह उभर आती है, जब मेरे अपने ही घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे। शादी के बाद मैंने सोचा था कि आकाश के साथ मेरा जीवन खुशियों की एक ऐसी बगिया बनेगा जहां प्यार और विश्वास की महक होगी, पर मुझे क्या पता था कि मेरा ही हमसफर मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा। जब मैंने कांपते हुए हाथों से आकाश को अपनी गर्भावस्था की खबर सुनाई तो मुझे लगा कि वह मुझे गले से लगा लेगा और हम साथ मिलकर आने वाले नन्हे मेहमान के सपने बुनेंगे। लेकिन मेरी खुशियों का गला घोटते हुए उसने अपनी माँ और बहनों की बातों में आकर मुझ पर शक करना शुरू कर दिया और मेरे चरित्र पर ऐसे कीचड़ उछाले जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी थी। उस रात बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की कड़कड़ाहट मेरे दिल की धड़कनों को और भी तेज कर रही थी। तभी आकाश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे झटके से कमरे से बाहर कर दिया। मैंने उसके पैर पकड़े, गिड़गिड़ाई और अपने पेट में पल रहे उस मासूम बच्चे की दुहाई दी, जिसका इस दुनिया में मेरे और उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। पर उसका दिल पत्थर हो चुका था। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि आधी रात को यह गर्भवती महिला इस तूफान में कहाँ जाएगी और समाज की भूखी निगाहों से खुद को और अपने बच्चे को कैसे बचा पाएगी। घर के बाकी सदस्य तमाशबीन रहे और किसी ने भी आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी, जैसे वे इसी पल का इंतजार कर रहे थे। जब उसने जोर से मुख्य दरवाजा बंद किया तो उस आवाज ने मेरे भीतर की उस अबला नारी को हमेशा के लिए दफन कर दिया, जो अब तक अपनों से प्यार की उम्मीद लगाए बैठी थी। मैं सड़क पर अकेली खड़ी थी, भीग रही थी और मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या एक औरत का वजूद सिर्फ पुरुष की मर्जी तक ही सीमित है, या उसका अपना भी कोई मान सम्मान होता है। उस रात मैंने तय किया कि मैं हार मानकर अपनी जान नहीं दूंगी, बल्कि इस ठोकर को ही अपनी ताकत बनाऊंगी और उस समाज को दिखाऊंगी कि एक अकेली माँ
क्या कुछ नहीं कर सकती? मैंने अपने आंसू पोंछे और उस अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी, जहाँ ना कोई अपना था और ना ही कोई मंजिल नजर आ रही थी। वह बस मेरे अंदर का मातृत्व मुझे आगे बढ़ने का हौसला दे रहा था। मुझे पता था कि रास्ता कांटों भरा है, पर मेरे बच्चे की सलामती के लिए मुझे उन कांटों पर भी मुस्कुराते हुए चलना था। लेकिन अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पर पाने के लिए पूरा आसमान बाकी था। महानगर की उस चकाचौंध से दूर मैं एक छोटे से अनजाने कस्बे में आ गई, जहां मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था। और यही गुण नामी के लिए एक नई शुरुआत का सबसे बड़ा जरिया बनी। शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे, क्योंकि मेरे पास रहने को छत नहीं थी और खाने के नाम पर सिर्फ कुछ सूखे टुकड़े थे, जो मुझे एक दयालु बुढ़िया ने अपनी झोपड़ी के बाहर दिए थे। मैंने उस छोटे से कमरे में रहकर लोगों के घरों में बर्तन माजे, कपड़े धोए और यहाँ तक कि खेतों में कड़ी धूप में मजदूरी भी की, ताकि मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकूं। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो उसकी पहली किलकारी ने मेरे सारे दुखों को पल भर में मिटा दिया और मुझे एहसास कराया कि अब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इन नन्ही जान के भविष्य के लिए लड़ना है। दिन में मजदूरी करने के बाद जब सारी दुनिया सो जाती थी, तब मैं लालटेन की मध्यम रोशनी में पुरानी किताबों को लेकर बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि शिक्षा ही वह एकमात्र हथियार है जिससे मैं अपने तकदीर बदल सकती हूँ। मेरी बेटी जब सो जाती तो मैं अक्सर उसे देखकर रो पड़ती थी कि मैं उसे वह सुख सुविधाएं नहीं दे पाऊंगी जिसका वह हकदार है। पर वही आंसू मुझे रात भर जाग कर पढ़ने की प्रेरणा देते थे। 5 सालों तक मैंने एक तपस्वी की तरह जीवन जिया, ना कोई नया कपड़ा खरीदा और ना ही कभी किसी त्योहार पर कोई पकवान बनाया। बस मेरा पूरा ध्यान मेरी पढ़ाई और मेरी बेटी की परवरिश पर था। कई बार भूख से पेट में मरोड़ उठते थे और नींद से आंखें बोझिल हो जाती थी, पर आकाश के वे कड़वे बोल मुझे फिर से सचेत कर देते थे, जो उसने मुझ घर से निकालते वक्त कहे थे। प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी करना मेरे जैसे हालात वाली महिला के लिए नामुमकिन सा था, पर मेरे इरादे हिमालय से भी ऊंचे थे और मेरी मेहनत में कोई खोट नहीं था। जब परीक्षा का परिणाम आया और मैंने लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर देखा, तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि मैंने अपनी हार को जीत में बदल दिया था। वह जिला अधिकारी का पद सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उन तमाम लोगों को करारा जवाब था जिन्होंने मुझे बोझ समझकर त्याग दिया था और मेरी काबिलियत पर शक किया था। आज मेरे पास सरकारी गाड़ी थी, बंगला था और सबसे बढ़कर वह सम्मान था जो मैंने अपनी मेहनत के दम पर कमाया था। पर मेरा असली इम्तिहान अभी बाकी था, जो नियति ने मेरे लिए
पहले से तय कर रखा था। जिले की मुख्य अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाले मुझे अभी कुछ ही समय हुआ था कि एक दिन अचानक ऑफिस में फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से बदमाश आवाज में किसी ने बड़े एक्सीडेंट की सूचना दी। मैं तुरंत अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंची, जहां चारों तरफ चीख पुकार मची थी और डॉक्टर घायलों को संभालने की जद्दोजहद में लगे थे। तभी मेरी नजर एक स्ट्रेचर पर पड़ी, जो खून से पूरी तरह लथपथ था। जैसे ही मैंने उसे स्ट्रेचर के करीब गई, मेरी सांसें थम सी गई और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि वहां लेटा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा पति आकाश था, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। और 8 साल बाद उसे इस हालत में देखना मेरे लिए कितने बड़े झटके से कम नहीं था। पर मेरा दिल एक पल के लिए कांप उठा जब मैंने उसकी बंद आंखों और चेहरे पर छाई उस बेबसी को बहुत करीब से महसूस किया। डॉक्टरों ने कहा कि उसे तुरंत दुर्लभ ग्रुप के खून की जरूरत है, वरना उसे बचा पाना नामुमकिन होगा। और विडंबना देखिए कि मेरा और उसका ब्लड ग्रुप एक ही था, जो कभी हमारे रिश्ते की पहचान हुआ करता था। मेरे मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि क्या मुझे उस इंसान की जान बचानी चाहिए जिसने मुझे मरता हुआ छोड़ दिया था। पर तभी मेरी बेटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया, जिसके संस्कार मुझे नफरत की अनुमति नहीं देते थे। मैंने बिना देर किए अपनी बाहें आगे बढ़ा दी और अपना खून देकर उस इंसान की रगों में फिर से जीवन का संचार किया, जिसने कभी मेरे वजूद को मिटाने की पूरी कोशिश की थी। जब आकाश को होश आया और उसने अपने सामने पुलिस और डॉक्टरों के बीच मुझे एक उच्च अधिकारी के रूप में देखा, तो उसकी आंखों में पहचान की चमक के साथ साथ गहरा पछतावा भी नजर आ रहा था। वह बिस्तर से उठकर मेरे पैरों में गिरना चाहता था और रो रो कर अपनी उन गलतियों की माफी मांग रहा था, जिन्हें शायद खुदा भी कभी माफ ना कर पाता। पर मेरे चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं था। मैंने उसे कहा कि आकाश, आज तुम जिस माया को देख रहे हो, वह तुम्हारी वजह से ही यहाँ पहुंची है। क्योंकि अगर तुम उस रात मुझे घर से ना निकालते तो शायद मैं आज भी उसी रसोई में घुट घुट कर जी रही होती। उसने मुझसे वापस घर चलने की मिन्नत की और अपनी बेटी को देखने की इच्छा जाहिर की, पर मैंने शांति से अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि अब मेरा रास्ता अलग था और मेरी मंजिल काफी ऊंची हो चुकी थी। मैंने उसे माफ तो कर दिया था, पर उस रिश्ते की पवित्रता अब खत्म हो चुकी थी। इसलिए मैंने उसे एक नया जीवन दान देकर हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं होता।